हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से याद हो जाएगा, है ना। साथ में मैं ट्रिक्स बताऊँगा और साथ में समझाते हुए चलूँगा। आप वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद आप बताएंगे नेक्स्ट आपको ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है सीरीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है ना, पहला टॉपिक बोलेंगे। हम पूरे चैप्टर के वाइज चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक समझते जाएंगे और एक एक को सीखते जाएंगे, कैसे याद करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी मैटर यानी पदार्थ के गुण, उसके संगठन यानी कि उसके स्ट्रक्चर, संरचना, उसमें उपस्थित परमाणु की संरचना के साथ साथ जो चेंजेस होने वाले, जो परिवर्तन होने वाले, उसी को हम स्टडी करते हैं। किसी भी पदार्थ के गुण, उसके संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे भी क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, एक फैक्ट दोस्तों, है ना, जो फैक्ट है उसको मैं रेड कलर से करूँगा, आप समझ जाना। लेवोजियर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या आधुनिक रसायन का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर, है ना, लेवोजियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मैटर क्या होता है ना। जो हम मैटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिसके गुण, संरचना, परिवर्तन सोच रहे हैं, वो मैटर क्या चीज़ है? द्रव्य वह वस्तु है जिसका आयतन होता है ना। द्रव्य ऐसा चीज़ जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, जिसमें जड़त्व का गुण प्रदर्शित है ना। जड़त्व मतलब ऐसा चीज़ जिस पे हम अगर एनर्जी लगाते हैं, है ना। सपोज़ ये क्या है, कोई वस्तु है, अगर इसमें मैं वस्तु लगाऊँ, कोई फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ खसक जाएगा, है ना। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो यहीं पास रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते जड़त्व। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? जड़त्व। तो उसका वस्तु के पास जड़त्व का नेचर खुद का होना चाहिए। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो आगे जाना चाहिए या पीछे होना चाहिए, अपने जगह से हटना चाहिए या फिर वो उसी जगह पे रहना चाहिए। तो क्या क्या होता है? आयतन होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, साथ में उसका जड़त्व होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा लगाकर इसकी अवस्था को परिवर्तन किया जा सके, उसे द्रव्य बोलते हैं, उसे पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य के विभिन्न स्वरूप को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। बेसिकली हम द्रव्य और पदार्थ को क्या बोलते हैं? एक ही बोल देते हैं। ठीक है, पदार्थ का एक निश्चित गुण होता है ना। एक स्पेशल क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी होता है, उसका क्वालिटी होता है, उसका कंपोजिशन होता है, संगठन। ठीक है, जैसे मिट्टी, मोम, चूना, दूध, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? मैटर है हमारे। ठीक है, प्राचीन टाइम में दोस्तों जो हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, है ना, उसने बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है, हर पदार्थ है, एकदम जो सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, है ना। जो भी हमारा मैटर है वो एकदम सूक्ष्म छोटे छोटे मैटर से बने हुए हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परमाणु बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलो। महर्षि कणाद ने क्या बताया कि सूक्ष्म कण होते हैं, उसे परमाणु बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक और दार्शनिक थे, पकुधा कात्यायन, है ना। पकुधा कात्यायन ने यह बताया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, आपस में इकट्ठा होकर द्रव्य के अलग अलग रूप में बनाते हैं, है ना। अलग अलग पार्टिकल क्या होते हैं? अलग अलग आपस में कोऑर्डिनेट करके अलग अलग क्या बनाते हैं? वो एक मैटर के फॉर्म बनाते हैं, है ना। तो उसी को आज सीखेंगे कि वो जो मैटर है उसके कितने स्टेट होते हैं। द्रव्य की अवस्था। द्रव्य दोस्तों तीन प्रकार से होते हैं ना। पदार्थ तीन प्रकार से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में जानते हो, सॉलिड, है ना, जो फिक्स होता है, निश्चित आकार होता है, इसकी स्पष्ट सीमा होती है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, दृढ़ता का गुण होता है ना, कठोरता का, यानी कि इसमें अगर बल लगाएंगे तो टूट सकती है और नहीं लगाएंगे तो नहीं टूटेगी। जैसे लोहा, पत्थर, किताब, सुई, ये सब क्या है? सॉलिड है। नेक्स्ट, द्रवावस्था, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित होता है, कोई भी आकार में हो सकता है ना। जैसे ये ईंट का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है, ये फिक्स रहेगा इसी शेप में। लेकिन पानी क्या है? पानी ऐसा भी हो सकता है, पानी ऐसा बह भी सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आयतन है, आयतन एकदम निश्चित होता है द्रव्य का। आकार भले निश्चित ना हो लेकिन उसका आयतन है। अगर वो 1 लीटर है
तो आप उसको 1 ही लीटर मानो, चाहे उसको बाल्टी में डालो, उसको ग्लास में डालो, कहीं भी डालो, वो 1 लीटर ही रहेगा। भले उसका शेप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन है वो नहीं बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल में जो हम पीते हैं पेय पदार्थ, दूध, है ना, बाकी चीज़ें। और नेक्स्ट गैसीय अवस्था, क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? ठोस पढ़े, द्रव पढ़े, अब गैस पढ़ते हैं। गैस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम, जितने भी है, ठीक है। आजकल जो वैज्ञानिक है ना, वो 5 अवस्थाओं को स्वीकार कर रहे हैं, 5 अवस्था को। चौथा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और एक और क्या है? प्लाज्मा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, है ना। इसके बारे में हम डिटेल ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। याद बस रखना हमें प्रीलिम्स के लिए कि प्लाज्मा और इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, प्लाज्मा और कंडेंसेट। बोस, है ना, और आइंस्टीन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फेज़ के बारे में बताया, है ना। हमारे जो द्रव है, जो पदार्थ है, उसकी एक अवस्था के बारे में पता लगाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आप लोग देख लेना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, जब पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, द्रव से गैस में बदल जाता है, या गैस से द्रव में बदल जाता है, या द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो उसे क्या क्या बोलते हैं, है ना। चलो, ठोस जो है ऊष्मा लेकर द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द्रव में, ठीक। इसे बोलते हैं मेल्टिंग। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। गलनांक बोलते, गलना, गलंक बोलते, गलन, है ना, गलन बोलते इसको। जिस पॉइंट पे होते हैं उसे गलनांक बोलते हैं, ठीक। द्रव जो है गैस में बदलता है, कैसे? वेपर के फॉर्म में, तो इसे क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं दोस्तों, है ना। वेपर, ये भाप बन के जाता है। क्या बनता है? भाप, ठीक। और गैस जब क्या बनता है? वापस द्रव बन जाता है। गैस जो है, जो फिर से लिक्विड बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना, ठीक, या लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब द्रव किस में बदलता है? सॉलिड में, तब इसे बोलते हैं क्या? सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, इसको बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसे? सब्लिमेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। डायरेक्टली ठोस जो है गैस में बदल जाता है, तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मली नहीं पूछा जाता पेपर में। आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं केमिस्ट्री में तत्व बहुत पढ़ता है ना, एलिमेंट के बारे में। और तत्व के बारे में थोड़ा 2-3 फैक्ट देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है, क्या पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले, तत्व को परिभाषित किसने किया, है ना, प्रैक्टिकल रूप से? एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने। किसने? एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने। इसने सबसे पहले क्या किया? तत्व को परिभाषित किया। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ की वह मूल रूप है, वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब वो शुद्ध फॉर्म है जिसको और नहीं तोड़ सकते, है ना, और छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं बना सकते। यही हमारा क्या? तत्व है, नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है। धातु क्या होते हैं? मेटल। धातु ऐसे पदार्थ जो चमकीली होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इसमें ताप बहेगा, विद्युत का चालन होगा। यह तन्य होती है, यानी कि इसको हम खींचेंगे तो तन जाएगा, अपना आकार को चेंज कर सकते हैं धातु, ठीक है। इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक। आघात वर्धनीय है, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? हमारे पोटेशियम, ये सब धातु है। सभी धातु क्या होती है? ठोस होती है जनरली, लेकिन पारा ऐसा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है? द्रव फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। मरकरी जो होता है, पारा जो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में। बाकी क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली या जनरली बोलो, ठीक है। आगे देखते हैं अधातु, ठीक है। अधातु के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मेटल के बाद नॉन मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल में क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अलग अलग रंगों की होती है,
ताप और विद्युत की कुचालक होती है, वो क्या था? ऊपर वाला सुचालक था, ये क्या है? कुचालक, है ना, पहला पॉइंट। ये चमकीली हो सकती है लेकिन आघातवर्धनी नहीं होगी, है ना, आघातवर्धनी नहीं होगी, ये आघातवर्धनी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। नेक्स्ट है उपधातु, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, है ना, क्या आपको MCQ फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक थे उसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।